हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेरियंस। सो आज हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस का, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बोर्डम एंड एन एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। राइटर कहता है कि बोर्डम एज अ फैक्टर इन ह्यूमन बिहेवियर हैज रिसीव्ड इन माय ओपिनियन फार लेस अटेंशन दैन इट डिजर्व्स। राइटर कहता है कि बोर्डम जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर का एक फैक्टर है जिसको मुझे लगता है कि उतनी अटेंशन नहीं मिलती जितनी इसको मिलनी चाहिए। इट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर है जिसको हमें थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी ज़रूरी है। सेकेंडली वो फिर कंपेयर करता है ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर बोर्डम को। वो बताता है कि ह्यूमंस कैसे अपने बोर्डम को कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू एक्साइटमेंट, और एनिमल्स कैसे करते हैं, वो क्या क्या कुछ करते हैं। नेक्स्ट वो जाता है, वो कहता है कि वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ बोर्डम कंसिस्ट्स इन द कंट्रास्ट बिटवीन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस एंड सम अदर मोर एग्रीबल सर्कमस्टेंसेस व्हिच फोर्स देमसेल्व्स इररेसिस्टिबल अपॉन द इमेजिनेशन। वो कहता है कि बोर्डम के जो अहम पॉइंट्स हैं ना, बोर्डम जिन जिन दो चीज़ों पे या जिन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, वो ये है कि आप एक तो प्रेजेंट, इसकी बिटवीन कंट्रास्ट है, तजाद है कि एक तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस और एक जो आप इमेजिन करते हो, जहाँ तक आप इमेजिन कर सकते हो। तो उन चीज़ों के दरमियान जब आप चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते या आपको वो हासिल नहीं होती जिनको आपने इमेजिन किया होता है, और आपके प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में जो चीज़ें आपको देखनी पड़ रही होती हैं, जब उन चीज़ों में आपको कंट्रास्ट नज़र आता है, तो फिर आप जो है वो बोर्डम का शिकार होते हैं। फिर वो कहते हैं कि अ मैन वुड नॉट फील बोर्ड व्हाइल ही वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड अनलेस ही हैड ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन करेज। वो कहता है कि एक बंदा जो है ना, वो जब उसको फांसी दे रहे होते हैं तो तब वो बोर फील नहीं करता, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, एक सुपर ह्यूमन की करेज चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब ये है कि एक आम बंदा अपनी आम जिंदगी में बोर फील करता है, लेकिन बिल्कुल भी बोर फील ना करने के लिए आपको कोई सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इंसान बोर जो है ना वो बोरिंग फील करता है अपनी लाइफ के अंदर, और ये एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर है। उसके बाद वो कहते हैं कि द ऑपोजिट ऑफ बोर्डम इन अ वर्ड इज नॉट प्लेयर बट एक्साइटमेंट। कहते हैं कि बोर्डम की ऑपोजिट जो है ना वो प्लेयर नहीं आती, वो एक्साइटमेंट आती है। क्योंकि आप बोर्डम में आप बिल्कुल डल हो जाते हो, आप कुछ भी करने की कोशिश नहीं करते, ना ही आप करना चाह रहे होते हो। लेकिन एक्साइटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक किक स्टार्ट दे देती है और आप स्टार्ट हो जाते हो। जैसे एक जैसे फ़ौरन लाइट आती है, करंट आता है तो लाइट जल जाती है, इसी तरह से बोर्डम से आप एक्साइटमेंट की तरफ जाते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि द डिज़ायर फॉर एक्साइटमेंट इज़ वेरी डीप सीटेड इन ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली इन मेल्स। वो कहते हैं जो एक्साइटमेंट की जो डिज़ायर है ना, वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बहुत जो है ना वो डीप है, लेकिन स्पेशली इन मेल्स, लेकिन मेल्स के अंदर ज़्यादा है। क्यों? कि द चेज वाज एक्साइटिंग, वार वाज एक्साइटिंग, कोर्टशिप वाज एक्साइटिंग, कि ये सब चीज़ें जब एक मेल जो है वो शिकार करता है तो उसके लिए एक्साइटिंग होता है, जब वो वॉर लड़ता है उसके लिए एक्साइटिंग होता है, जब वो कोर्टशिप करता है तो वो उसके लिए जो है ना वो सारी चीज़ें एक्साइटिंग होती हैं। तो वो कहता है कि मेल्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं हम, ये एक्साइटेड होने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर वो कहता है कि आई शुड से दैट द मशीन एज हैज़ इनॉर्मसली डिमिनिश्ड द सम ऑफ बोर्डम इन द वर्ल्ड। कि जो अब ये मशीन एज आ गई है ना, इसने जो है ना वो ज़्यादा ही बोर्डम को इंक्रीज़ कर दिया है, ज़्यादा चीज़ों को ना कर दिया है। अब हमारे आजकल की लाइफ में हम ज़्यादा बोर होना शुरू हो गए हैं, और आगे जाके वो बोर्डम को नहीं बल्कि फियर ऑफ बोर्डम को जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराता है। उसकी एग्जांपल में वो कहता है कि एग्जांपल ऑफ ओल्ड डेज व्हेन आफ्टर सपर देयर वर अ हैप्पी फैमिली टाइम। वो कहते हैं कि आप ज़रा इमेजिन करें और आप देखेंगे जब पुराने दिन होते थे, पुराने वक्तों में लोग खाना खाने के बाद शाम का खाना या रात का खाना, और सपर इसलिए यूज़ किया कि अमूमन तब लोग शाम के वक्त ही रात का खाना खा रहे थे, जिसको आज हम डिनर बोलते हैं, तो वो शाम का खाना होता था। और उसके बाद वो सारा वाइफ एंड डॉटर्स उसने लिखा हुआ है ऐसे के अंदर कि वो सारा कुछ समेटती थी और फिर एक फैमिली टाइम, हैप्पी फैमिली टाइम शुरू होता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, हर बंदा अपने अपने काम में इतना मसरूफ होता है कि उसको एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता। फिर आगे वो डिस्कस करता है दैट वी आर लेस बोर्ड देन आर इंसेक्टर्स वर वी बट वी आर मोर अफ्रेड ऑफ बोर्डम। वो कहते हैं कि हम अपने जो इंसेक्टर्स हैं ना उनसे थोड़ा कम बोर हमारे पास होने के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हम बोर्डम से ना जो है वो डरते बहुत हैं, हम अफ्रेड होते हैं। उनके पास ज़्यादा, जो हमारे इंसेक्टर्स थे उनके पास ज़्यादा बोर होने का टाइम होता था, क्योंकि इतना काम नहीं था करने को। अपना एक मखसूस उनकी एक बबल होता जिसके अंदर वो ज़िंदगी गुजारते थे, मखसूस काम होते थे। ज़्यादातर खेती बाड़ी थी, एग्रीकल्चर था ज़्यादा, और कोई काम नहीं था पुराने वक्त में, तो वो वही करते थे। एक ख़ास काम करने के बाद उनके टाइम फिक्स होते थे, इस टाइम भी ये करना, इस टाइम भी, और वो फ्री होते थे। लेकिन आजकल
हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा है और फिर भी हम बोर हैं। तो वो इस चीज़ को इसके बारे में बताता है, वो कहता है कि वी हैव कम टू नो और rather to believe that boredom is not part of natural lot of man but can be avoided by a sufficiently vigorous pursuit of excitement। वो कहता है कि अब हम ना इस चीज़ को जानते हैं और इस चीज़ को इसके ऊपर यकीन भी रखने लग गए हैं कि जो बोर्डम है ना, वो नेचुरल ह्यूमन का जो है ना, वो उसके नेचुरल लॉट नहीं है एक ह्यूमन की या एक मैन की। लेकिन अब हम किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना हम एक्साइटमेंट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हमें ये तंग नहीं करती थी, लेकिन अब हम इससे इतना तंग होना शुरू हो गए हैं, हम डर गए हैं बोर्डम से इतना कि अब हमने एक्साइटमेंट के ज़रिए इसको ख़त्म करने की कोशिश शुरू कर दी। फिर वो कहता है कि एज वी राइज इन द सोशल स्केल द परस्यूट ऑफ एक्साइटमेंट बिकम्स मोर एंड मोर इंटेंस। कहता है जैसे जैसे हम सोशल स्केल में ऊपर जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारी जो परस्यूट ऑफ एक्साइटमेंट है, हमारा एक्साइटमेंट लेने का जो एक लेवल है, वो बहुत ज़्यादा होता जाता है। इंटेंस, मोर एंड मोर इंटेंस। उसने कितना, आप देखो एडजेक्टिव यूज़ किया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंटेंस उसने बोला है कि बहुत ज़्यादा होता जाता है। फिर वो कहता है कि आप विश टू एस्केप, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। Escape from boredom is natural. Indeed, all races of mankind have displayed it as opportunity occurred. वो कहता है कि बोर्डम जो है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिना है और हर बंदा इससे निकलने की कोशिश करता है। और मैनकाइंड में अभी जितनी भी रेसेस आई हैं, ऑल रेसेस ऑफ मैनकाइंड हैव डिस्प्लेड इट एज अपॉर्चुनिटी अकर्ड, कि वो दिखाता है कि इससे इन बोर्डम को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं इससे निकलने के लिए, कि हम इससे निकलें कैसे। वो इसको नेचुरल भी मानते हैं और इससे निकलने की भी कोशिश करते हैं। तो एक्साइटमेंट जो है ना, वो एक वे टू एस्केप है इससे। नेक्स्ट वो बात करता है कि बोर्डम हाउएवर इज नॉट टू बी रिगार्डेड एज होली इविल। कहता है कि ये बुरी बात नहीं है, कोई बहुत ही, ये नहीं हम कह सकते कि ये बिल्कुल कोई शैतानी चीज़ है बोर्डम। देर आर टू सोर्ट्स ऑफ विच वन इज फ्रक्टिफाइंग while the other is नटिफाइंग। लेकिन इसके दो तरीके हैं कि आप किस तरह से अपनी बोर्डम को देख रहे हो, उसका रिजल्ट आप कैसे निकाल रहे हो। एक तो ये कि आपसे कोई ऐसे काम कराया जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो। फ्रटिफाइंग का मतलब फ्रूटफुल। और या तो आप बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाओ इससे। स्लेटिफाई का मतलब जो है वो कमज़ोर है यहाँ पे, कि आप बिल्कुल, या तो अब आपकी मर्जी है ना, आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। अब ये तो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि वो बोर होगा या उसकी ज़िंदगी में बोर आएगा या बोरियत आएगी या वो अफ्रेड होगा बोर्डम से। तो अब आपने इससे खुद चूज़ करना है अपने आप के लिए कि आप इसको फ्रूटफुल अपने लिए बनाते हो या अपने लिए स्लेटिफाई बना देते हो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वो बात करता है कि अ लाइफ टू फुल ऑफ एक्साइटमेंट इज़ एन एग्जॉस्टिंग लाइफ। कि हर वक्त ज़िंदगी में एक्साइटमेंट होना वो भी ठीक नहीं है। आप एग्जॉस्ट हो जाते हो कि मैं कितना और जो है ना वो एक्साइटेड रहूँ, कितना और मैं काम करूँ, या बिल्कुल बंदा पुरजोश भी हो तो वो भी सही नहीं होता। जैसे कि आजकल एक जो है वो साइकोलॉजिकल, मैं उसको कह सकती हूँ कि वो एक डिजीज़ है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें बंदा या तो एक साइड पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, एक साइड पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सो ये उस टाइप की चीज़ होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि उसको वो गम के मौके पे भी जो है ना वो एक्साइटेड ही रह रहा है। उसकी भी एग्जांपल देता है कि अ पर्सन accustomed to too much excitement is like a person with a morbid craving for pepper who comes last to be unable even to taste the quantity of pepper which would cause anyone else to choke। वो कहता है कि ये इतनी इस लेवल तक चला जाता है कि आप एज्यूम करें कि एक बंदा है जिसको जो है ना क्रेविंग हो रही है पेपर खाने की, मिर्च खाने की, और वो उसको इस क्वांटिटी तक खा ले कि कोई भी दूसरा बंदा जो है वो उसको खा के भी होश हो सकता है। तो यहाँ तक वो क्या है कि हम एक्साइटमेंट की इस लेवल तक भी जाते हैं लोग। उसके बाद वो बात करता है कि अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इट इज़ होलसम, कि इसकी सर्टेन अमाउंट अच्छी है, बट लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स द मैटर इज़ क्वांटिटेटिव। कि बाकी तमाम चीज़ों की तरह इसका भी जो लिमिट आके रुकती है वो क्वांटिटेटिव है, कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए एक्साइटमेंट की, उससे ज़्यादा हमें जो है ना वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। वो हमारी जो है ना वो ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो कहता है कि all great books contain portions and all great lives have contained uninteresting stretches। वो कहता है, एग्जाम्पल देता है कि दुनिया के जो तमाम अजीम किताबें हैं ना, उनके अंदर भी ऐसे पोर्शन आते हैं जो बोरियत वाले होते हैं, और बहुत सी बंदे की ऐसी जिंदगियाँ, लोग ऐसी जिंदगियाँ भी गुजारते हैं, और हर बंदे की ज़िंदगी ऐसी होती है जिसके अंदर अनइंटरेस्टिंग चैप्टर्स आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को, उन उन पॉइंट्स को, उन मोमेंट्स को चेंज करके इतने एक्साइटमेंट में ले जाएं कि वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो।
तो वहाँ पे वो कुछ एग्जांपल्स देता है अपने लाइव्स के ज़रिए। जैसे वो कहता है कि नॉर हैव द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन बीन एक्साइटिंग एक्सेप्ट एट अ फ्यू ग्रेट मोमेंट्स, कि जो अजीम आदमी रहे ना ज़िंदगी में, दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ग्रेट मोमेंट्स आए हैं, उनके अलावा मतलब उन ग्रेट मोमेंट्स के अलावा उनकी ज़िंदगी भी कोई ऐसी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली नहीं रही। वो एग्जांपल्स देता है सोक्रेट्स, डार्विन और मार्क्स की, कि इनकी ज़िंदगी में भी जो एक बहुत बड़े-बड़े कारनामे जो ये लोग कर गए, वो इनकी ज़िंदगी के ग्रेट मोमेंट्स थे। फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि द रिदम ऑफ अर्थ लाइफ इज़ स्लो, कि जो ज़मीन की ज़िंदगी का जो रिदम है ना, वो स्लो है। आप देखो कि हम कब से ये जो बिग बैंग थ्योरी कितनी पुरानी हुई हुई है, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है या आपको पता है इस चीज़ के बारे में, तो बिग बैंग थ्योरी बहुत पुरानी है। और वहाँ से चलते 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 फिर हमारी ज़मीन जो है वो ठंडा होना शुरू हुआ। वो हम सबको पता है कि कैसे चलते चलते फिर ह्यूमंस जो है वो इसके ऊपर आके रहने लगे और सब लाइफ स्टार्ट हो गई इसके ऊपर। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस था, इसीलिए जो अर्थ का जो एक रिदम है ना, वो स्लो है। यहाँ पे ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता बनी है और इसने आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, आहिस्ता से जा रही है। तो आप ये एज्यूम करना और इस चीज़ को मान लो कि यहाँ पे जो भी होना है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम इसको यूँ नहीं समझ सकते कि हम एक चुटकी बजाएं और सब कुछ हो जाए। हमें हर चीज़ के लिए जो है ना वो इंतज़ार और उस चीज़ को उसका टाइम लेके करने की आदत डाल लेनी चाहिए। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसने उठाया है इस चैप्टर के अंदर वो ये था। नेक्स्ट वो कहता है कि लव इज़ एन एक्सपीरियंस इन विच आवर होल बीइंग इज रिन्यूड एंड रिफ्रेश्ड एज इट दैट ऑफ प्लांट बाय रेन आफ्टर ड्राउट। वो लव को जो है ना वो रिलेट करता है एक प्लांट के साथ। वो कहते हैं कि जो लव है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हमें बिल्कुल नया और रिफ्रेश कर देता है। जैसे कि एक पौधे को जो है वो बारिश कर देती है कहत के बाद। फिर वो कहते हैं कि लव इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अर्थ, कि जो मोहब्बत है ना वो अर्थ की ज़िंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्स विदाउट लव इज़ नॉट, कि अगर आप सिर्फ सेक्स फॉर द सेक ऑफ प्लेयर ले रहे हो और उसमें लव नहीं है, सो दैट इज़ उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो फिर आपकी जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो लाइफ ऑफ अर्थ है उसके लिए भी वो उसका एक पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वो जाता है, वो कहता है द स्पेशल काइंड ऑफ बोर्डम फ्रॉम विच मॉडर्न अर्बन पॉपुलेशंस सफर इज इंटीमेटली बाउंड अप विद देयर सेपरेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ अर्थ। वो कहता है कि आजकल जो एक स्पेशल काइंड ऑफ बोर्डम है ना हमारे मॉडर्न अर्बन पॉपुलेशन में, वो ये है कि लोगों ने खुद को सेपरेट कर लिया है लाइफ ऑफ अर्थ से, जो कि जिसका रिदम स्लो था। सो हम चाहते हैं कि बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हों, जैसे सोशल मीडिया पे अब हम रील्स देखते हैं 15 सेकंड में कोई बंदा अपनी बात कह के निकल जाता है। सो वो हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस हमने कर लिया। अब हमें लगता है कि ज़िंदगी में हम एक बटन दबाएंगे और हर चीज़ हमारे सामने अवेलेबल हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो अर्थ जिसके ऊपर जिस प्लैनेट के ऊपर हम रह रहे हैं उसका जो रिदम है वो स्लो है। सो हमें भी इसके मुताबिक चलना चाहिए ताकि हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाए। फिर वो कहता है कि अ हैप्पी लाइफ मस्ट बी टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ क्वाइट लाइफ, कि जो एक हैप्पी लाइफ होनी चाहिए ना वो एक अच्छे लेवल तक ना वो क्वाइट होनी चाहिए। फॉर इट इज़ ओनली इन एन एटमोसफियर ऑफ क्वाइट दैट ट्रू जॉय कैन लिव, कि इसके जो एटमोसफियर क्वाइट होगा ना तो आप उस चीज़ को ज़्यादा ट्रूली इंजॉय कर सकते हो और खुशी से जी सकते हो। So, thank you so much for watching the video. Please share it with your friends and do like and subscribe my channel.